नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मीरा भाईंदर के मनपा कार्यालय के बाहर खड़े हैं और आज उबाटा गुट के जो शिवसेना है उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कि मनपा की जो नाम पे जमीन है जिस पर 7/12 उनका होता है उस जमीन को कुछ लोगों द्वारा बेच दी गई है। इस विषय पर उन्होंने आज कमिश्नर से बात की। कमिश्नर ने भी गोलमोल जवाब दिया। नो उतना वो कमिश्नर साहब इस पर इतना गंभीर नहीं थे। इस पर हमने गंभीर उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि हम इसकी दिवाली बाद जांच करेंगे। आइए जानते हैं कि शिवसेना के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने क्या कहा और आयुक्त साहब ने क्या कहा। पहले तो सबको जय महाराष्ट्र। मैं आज शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे इस पार्टी की तरफ से आयुक्त साहब को एक निवेदन देने आया था कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चालू है और उसकी दखल आज शिवसेना ले रही है, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र में 2 सर्वे नंबर है। पुराना सर्वे नंबर है 384 हिस्सा नंबर 2 और पुराना और एक सर्वे नंबर है 541 ये ऑलरेडी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नाम पे है। उसका 7/12 मीरा भाईंदर मालिकी की है, वो बेच दिए और उसके दस्तावेज 10 किए 9 नंबर कलवा में रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, और उस दस्तावेज की कॉपी मैंने अभी आज कॉरपोरेशन में आयुक्त साहब को दिखाई है कि ऐसे अगर होता रहा मीरा भाईंदर में तो कल उठ के ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो जमीन इमारत है, बिल्डिंग है, वो भी कोई बेच देगा। तो आज ऐसी परिस्थिति इस मीरा भाईंदर में आ चुकी है और सत्ताधारी लोग सोए हुए हैं, उनको इसकी कुछ पड़ी नहीं है। टीडीआर देने के बावजूद, कॉरपोरेशन के हाथ में जमीन आने के बावजूद, आज जिसके ऊपर प्लेग्राउंड और एम्यूनिटी पार्क है वहाँ की जमीन ये लोग ने बेच दी। तो इस मीरा भाईंदर में ऐसे कितने कांड चालू है जो ऐसे सामने नहीं आ रहे। आज तो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने ये पूरा प्रकरण है वो जनता के सामने लाया है, पत्रकारों के सामने लाया है, लेकिन ऐसे कितने छुपे हुए राज है जो ये लोग ने दबा के रखे हैं। तो आज मैं आपसे भी अपील करता हूँ पत्रकारों से कि ये शहर हमारा है, आपका है। इस शहर में बाहर के कोई लोग आएंगे और ऐसी खरीदी बिक्री करेंगे, और वो भी आम आदमी छोड़ो, कॉरपोरेशन की, कॉरपोरेशन सोई है क्या? कॉरपोरेशन के आयुक्त आज 1 साल से यहाँ पे, उनको ये पता नहीं है कि अपनी जमीन कहाँ है कहाँ नहीं है। हमारे मैडम जो शिवसेना की वागिल बोल रहे, शेरली बोलते, उन्होंने उनको आज सवाल किया कि ऐसे कई कितने कॉरपोरेशन के प्लॉट से जो आज ऐसे ही पड़े हुए, जिसको हैंड ओवर करो, उसको सुरक्षा के लिए कंपाउंड बनाओ। लेकिन ये पिछले 1 साल के इनको मांग थी, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया नहीं। और आज ये नौबत आई है कि सीधा कॉरपोरेशन की जमीन को ही बेच दिया आज लोगों ने। एलिवेटर्स कंपनी करके कंपनी है, और एक कोई हनुमान सिंह है और दूसरा कोई रघुवीर सिंह है। ये राजस्थान में बैठते हैं। इनके जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर हुए पावर ऑफ अटॉर्नी राजस्थान में हुए, और राजस्थान के पावर ऑफ अटॉर्नी पे यहाँ आके इन्होंने डायरेक्ट दस्तावेज नोंदनी की है कलवा में। तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग ने आयुक्त साहब को बोला है कि इसकी जांच पूरी होनी चाहिए, और उन्होंने हमें ऐसा आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में 8 दिन में दिवाली है, दिवाली के उपरांत में इसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि मेरा घर, मेरी जमीन कोई अगर चिंता है, उसकी चोरी करता है, तो मैं कल 8 दिन की दिवाली की राह नहीं देखूंगा, मैं आज के आज कार्रवाई करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम मैं देखता हूँ, फिर मैं चौकसी करता हूँ, फिर उसका सर्च करने के बाद में हो सके तो सबको एक साथ बुलाता हूँ। क्या जरूरत है? मैंने पूरे दस्तावेज दिखाए, ये मैंने अर्जी के साथ में पूरे दस्तावेज दिखाए कि आपके घर में चोरी हुई है, तो चोरी हुई है तो उसकी तकरार और उसके ऊपर कार्रवाई 8 दिन के बाद होगी। ये सरासर नाइंसाफी है। हम लोग विरोध में है, और ये आयुक्त हमारी कुछ भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं आज निषेध करता हूँ इस बात का कि मेरे घर में चोरी हुई है तो मैं आज के आज उसके ऊपर एक्शन लूंगा, लेकिन ये आयुक्त ऐसे करते नहीं है, इनका मैं निषेध करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये 8 दिन में अगर इसके ऊपर कार्रवाई की नहीं तो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे रास्ते में उतर के आंदोलन करेगा, क्योंकि ये मेरा शहर है, मीरा भाईंदर हमारा है, आप सबका है। इसलिए इसका निषेध हम लोग आज करने इधर आए। महत्वाच्या विषयावर आणि चिंतित असा म्हणजे जो मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील असा हा विषय आहे की गेले 5-6 वर्षापूर्वीपासून आम्ही महानगरपालिकेच्या महासभेमध्ये देखील याची मागणी केली होती की जे प्लॉट आहेत, ज्या प्रॉपर्टीज आहेत
महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत, त्या आपण ताब्यात घ्याव्या आणि ताब्यात घेऊन त्याला कंपाऊंड टाकावी की जेणेकरून त्याच्यावर अतिक्रमण होणार नाही। आणि आजचे हे प्रकार असे उघड झालेले आहेत की महानगरपालिकेचे सातबारा सगळं काय असताना देखील त्या बाहेरच्या बाहेर प्रॉपर्टीज विकल्या जातात। याचा अर्थ काय? म्हणजे आंधळ जळतंय आणि कुत्रपीठ खातंय अशातली अवस्था आपल्या मीरा भाईंदर महानगरपालिकेची झालेली आहे। यांच्यावर कोणाचा अंकुशच नाहीये। जे आहेत ते स्वतःच सगळं साध्य करून घेतात आणि चूप बसतायत। या बाकीच्या प्रॉपर्टीची म्हणा किंवा बाकीच्या विकासाचं काही कोणाला पडलेलं नाहीये। ही किती ही जी गोष्ट आहे महाभयंकर गोष्ट आहे की आपल्या महानगरपालिकेची जागा बाहेरच्या बाहेर कोणी विकून जातोय। आता एवढा सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत, त्या प्रॉपर्टी बदली अजून कितीतरी अशा विकल्या गेलेल्या पण असतील। हळूहळू त्याचा थांगपत्ता आम्ही नक्कीच काढू आणि यांचे हे सगळी प्रकरणं उघडकीला आम्हीच आणू। एक बातमी आई थी, सदुयम निबंधक सरकार ने लगाया 12 करोड़ का चूना। इस प्रकार से उसके बाद में ये सारा मामला उजागर हुआ है कि थाना कलवा 9 नंबर के जो सदुयम निबंधक है वर्ग 2 के, इन्होंने 12 करोड़ का चूना लगाया है। ऐसी बातमी आने के बाद में जब छानबीन हुई तब जो मुद्रांक शुल्क बुलाया गया उसके बाबत में पथक जो नियुक्त किया गया उसके ऊपर से ये उनका तपास होने के बावजूद इन्होंने ये सारी चीजें सामने लाई है कि 12 करोड़ का नुकसान सरकार के महसूल को बुलाया गया है। उसके बाद में ये सारी मीरा भाईंदर का मुद्दा सामने आया। वहां पर से दो जो सर्वे नंबर है उसमें से 2 सर्वे नंबर में ये प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। ऐसे ये सारा मामला है। आज उसका शिकायत किया गया है। कंपोनेंट अथॉरिटी के हिसाब से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त ने यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाकर वो FIR नोंद करना है और यहाँ संबंधित जो अधिकारी है, जो सनियम निबंधक जो है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। नहीं, हमारे पास आज शिवसेना UBT का संगठन का पूरा निवेदन लेके आए थे हमारे पास। तो हम वो जो उसने जो निवेदन दिए हैं हम उसको तपासनी करके ADTP को मैंने डायरेक्शन दे दिया है। जो उन लोगों ने निवेदन लेके आए उसको आज का आज तपासनी करेंगे और उन लोग को जो भी बता रहे हैं वो तथ्य है तो उस हिसाब से हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। सर, मीरा भाईंदर शहर में ऐसे कई आरक्षित जमीन है जो महानगर पालिका की मालिकी की है, लेकिन उसको महानगर पालिका संभाल नहीं पा रही है। उस पर एनक्रोचमेंट हो रहा है या इस तरह से लोगों को घोटाला किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। इस बारे में महानगर पालिका क्या कदम उठाएगी? हमारा महानगर पालिका का जितना भी जमीन है, जितना भी प्रॉपर्टी है, हम ठीक से संभालते हैं। बट कहीं से भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन आते हैं कि मान लो कि ऐसे कुछ एंक्रोचमेंट किया है, हम ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं और हम ठीक से संभालते ही है। सर, इसके ऊपर कब तक कार्रवाई हो पाएगी? ये जो अभी आज का निवेदन आया है उसको नेक्स्ट वीक तो दिवाली, हम जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी उसको वेरीफाई करके कार्रवाई कर लेंगे। सर, महासभा में एक प्रस्ताव हुआ था कि जितने भी रिजर्वेशन जमीन है उसको वॉल बाउंड्री कंपाउंड मार के महानगर पालिका अपना आरक्षण का बोर्ड लगाएगी, लेकिन ऐसा कहीं दिखता नहीं सर। हमारा जितना भी महानगर पालिका का प्रॉपर्टी है मैक्सिमम हम लोग जो भी जिस पर्पस के लिए है उस पर्पस के लिए काम चालू ही है। मान लो 1-2 ठिकान में बाउंड्री नहीं हुए तो वो भी लवकर उसको बाउंड्री किया जाएगा। थैंक यू।